हर हर महादेव। जय सत्यवान सावित्री। गुरु भाई बहना, मैं एक वट सावित्री व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में भगवान का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, वट सावित्री व्रत जो है जेठ अमावस के दिन मनाई जाती है। हिंदू धर्म के नियम के अनुसार जेठ अमावस के दिन सुहागने मनाती है और सुहागने वट वृक्ष का पूजा करती है। थाल में सजाकर सारी श्रृंगार, फल फूल, जल, पंखे सब कुछ ले जाकर यदि हो सके तो अपने पति का वस्त्र भी खरीदते हैं नए और वट वृक्ष के पास चढ़ाते हैं और चढ़ाकर और अपने पति को भेंट में देते हैं। तो सारी सुहागने वट वृक्ष के पूजा कर रहे थे और सत्यवान और सावित्री का कथा सुन रहे थे। जब कथा सुन रहे थे तो दो पक्षी वट वृक्ष में के घोंसले के ऊपर डाल पे घोंसले में रहती थी। उसका नाम, पक्षी का नाम तोता और तोती, दोनों उस वृक्ष में रहती थी। घोंसले लगाकर रहती थी और सारा लोग पूजा कर रहे थे। तो पक्षी जो थी, पक्षी बड़े प्रेम से देख रही थी और आपस में बात कर रही थी। जो तोता है अपने पत्नी तोती से कहती है कि आज कौन सा व्रत है जो इस व्रत के इस वृक्ष के नीचे लोग परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कच्चे धागे बांध रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, आखिर क्या है? ये जो तोती है वो कहती है, महाराज आप नहीं जानते हैं, आज के दिन जो भी सुहागने वट वृक्ष के पूजा करते हैं उसका सुहाग का लंबा आयु होता है। सुहाग अमर प्रधान होती है। उसका जो सुहाग है, सुहाग अमर होकर रहती है, इसीलिए लोग पूजा करते हैं। वो जो तोता है वो बोलता है, अरे सभी तो करते हैं अपने पति के लिए, हम तुम्हारे लिए ये पूजा करेंगे और तुम्हारे लंबी आयु का कामना करेंगे। हम भी वट वृक्ष का पूजा करेंगे। हम क्या तुम्हारे लिए पूजा नहीं कर सकते हैं? हम भी पूजा करेंगे। तोती है जो उसका पत्नी तोता का, वो कहती है कि महाराज हम तो पक्षी हैं, हम पूजा कैसे कर सकते हैं? हम पूजा नहीं कर सकते हैं। भला हम कहाँ से फल और फूल लाएंगे? कहाँ से आपके पंखे लाकर आपके ऊपर होकेंगे? ये जो महिलाएं हैं ऐसे करती है औरतें। तोता कहते हैं तोती से, अरे तू नहीं जानती हो, हम लोग तो डाल पे रहने वाले हैं, मेरा जूठा तो भगवान भोग लगाते हैं। बड़ा जितना फल होता है सारी फल तो हम जूठा कर देते हैं, डाल में एक फल खाते हैं, मेरा जूठा फल जो है वो डाल में रहता है, वही फल तोड़कर और लोग भगवान का चढ़ाते हैं। तो भला वही फल तोड़कर हम वट वृक्ष को क्यों नहीं चढ़ा सकते हैं? हम वही फल तोड़कर वट वृक्ष को चढ़ा देंगे। वट वृक्ष का जो पत्ते हैं वही तोड़कर मुझे हुक देना। भला इससे बड़ा क्या हो सकता है? ये तोता कहते हैं, जब हम तुम्हारे लिए व्रत रखेंगे तो भगवान से विनती यही करेंगे कि हे भगवान, इस जन्म में तो मैं तोता और तोती हूँ, अगले जन्म में मुझे जन्म देना मनुष्य तन में, कि जिसमें मैं सबके साथ पूजा करूं और पूजा करके व्रत रखूं और वट सावित्री व्रत का पूजा कर सकूं, सबके सामने अच्छा लगे। तोती कहती है कि हे प्रभु, यही वरदान हम भी भगवान से मांगेंगे। जब सारा लोग पूजा कर रहे थे उसी समय पक्षी और दोनों तोता तोती उड़ गए अपने घोंसले से और फल के तलाश में चल गए। जाकर एक फल तोड़ कर लाए
और फल तोड़ कर लाए। सीता फल उसे मिला। सीता फल तोड़ कर लाकर अपने डाल को उसे पकड़ लिए। पकड़ के भगवान वट वृक्ष के नीचे चढ़ाकर और तोता और तोती जो लोग पकड़ के घूम रहे थे धागे, कच्चे धागे, वो भी इन्होंने ही तोते और तोती दोनों अपने चोंच से पकड़ के वो भी पूरे परिक्रमा कर लिए। परिक्रमा कर लिए, इनका भी व्रत पूरा हो गया। व्रत जब पूरा कर लिए हुआ तो सारा लोग इसे देखकर और हंसने लगे। इसके लिए थोड़ी सी जल कलश में दे दिए और कहने लगे, हे महाराज, हे पंछीराज, आपने भी इस व्रत को पूरा कर लीजिए। आप अपने पति और पत्नी दोनों मिलकर व्रत को यहाँ पे तोड़ लीजिए। जो तोती थी वो तोती कलश का जल थोड़ी सी पति को दे दी और पति ने पत्नी को दे दिए। दोनों अपना व्रत पूरा किए। व्रत पूरा करके पीपल का जो वट वृक्ष का पत्ता था वो तोड़कर और तोती अपने तोते को हौक दी। हौक कर चरण स्पर्श की और भगवान से वरदान मांगी, हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि जिसमें मैं इस जन्म में तो तोता और तूती हूँ, अगली जन्म हो तो मेरा मनुष्य तन में हो। गुरु भाई बहना, जब दोनों का मृत्यु हुआ तो दोनों राजा के घर में जन्म लिए। दोनों मनुष्य तन में, एक राजा के घर में पुत्र बन के और एक राजा के घर में कन्या बन के दोनों फिर से बड़े होने लगे और बड़े होकर दोनों का विवाहित जीवन हो गया। और जब विवाहित जीवन हो गया तो दोनों वट सावित्री का व्रत दोनों करते थे। पति भी पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए वट सावित्री व्रत का पूजा दोनों मिलकर करते थे और दोनों मिलकर उपास रहते थे और पूजा करते थे। तो गुरु भाई बहना, वट सावित्री व्रत पूजा करके उस दिन नमक नहीं खानी चाहिए और चावल का भोजन नहीं करनी चाहिए। यदि नमक नहीं खाते हैं तो गुड़ रोटी खा ले, दूध रोटी खा ले, फल खा ले। भला एक दिन की तो बात है, एक दिन तो किसी तरह से भी कट जाना कोई भारी बात नहीं है। तो उस दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान उस दिन पति का लंबे आयु के प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ ऊंचे लफ्ज, गलत लफ्ज में नहीं बोलना चाहिए। आदर और मान सम्मान के साथ उस दिन बोलना चाहिए। बच्चे को प्यार से गोद में लेना चाहिए। बच्चे को ऊंची आवाज़ में भी डांट फटकार नहीं करना चाहिए। गुरु भाई बहना, वट वृक्ष का पूजा करके और सत्यवान और सावित्री का कथा जरूरी सुनना चाहिए। उस दिन कथा ही महानता है। सत्यवान सावित्री का ही पूजा होती है वट वृक्ष का, और कथा भी सत्यवान और सावित्री का ही होती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।